हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सुमित शौकीन और ज्योति शौकीन जी। सुमित जी, वीडियो मैंने अभी दिखाया था, क्या आप वो व्यक्ति हैं जो कुर्सी पर खड़े होकर कल ये आरोप लगा रहे थे गुलाब सिंह यादव के ऊपर कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने आपसे लिया था टिकट के लिए, एमसीडी के लिए, और आपको टिकट नहीं मिला? हेलो जी। हेलो सुमित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपकी? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप बोले, मैंने आपसे सवाल किया कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुलाब सिंह यादव जो विधायक है मटियाला से, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आरोप नहीं लगाया सर, सच्चाई बताइए। मैंने जी आरोप नहीं लगाया। मैंने 2017 का चुनाव लड़ा था छावला वार्ड से, तब इससे पैसे दिए थे। और अब उसके बाद हारने के बाद इसने मेरे को कहा था, प्रोमिस करके गया था, अगली बार तेरे को ही चुनाव लड़ाऊंगा, ठीक है, पूरी मेहनत कर। तो फिर मैंने एक एक कार्यकर्ता को, एक एक ब्लॉक में, एक एक गली में, एक एक गांव से, एक एक घर से, हमने इतनी अच्छी तैयारी करी थी, मेहनत करी थी सभी कार्यकर्ताओं ने। 50-60 आदमियों की हमने ऐसी टीम बनाई थी जो हम पूरा चुनाव अपना देख रहे थे। फिर चुनाव जो पास आया, जो चुनाव डिगने से पहले, जब इन्होंने कहा कि बड़े चेहरे और बड़े पैसे वाले आ गए हैं वार्ड में, तो वे 2 करोड़ का ऑफर कर रहे हैं, 2.5 करोड़ का ऑफर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ऊपर से टिकट नहीं देगी, इसलिए तेरे को कम से कम 1 कर दे, तब मैं आगे पार्टी में बात रखूंगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कोई राजा परिवार से नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल घर से हूं। फिर मैंने सारे संगठन को इकट्ठा किया। मेरा अध्यक्ष विकास राय, वार्ड अध्यक्ष जो था, हम सारी टीम थी, हमारा टीम वर्क था। मैंने संगठन को सारा इकट्ठा करते हुए बात रखी और संगठन ने कहा कि हमारी जो 5 साल की मेहनत है वो धुल जाएगी, क्योंकि उसने ब्लैकमेल किया। विधायक ने हमको बोला कि मेहनत को कोई नहीं पूछेगा, अब कोई पैसे वाला ले आएगा, केजरीवाल जी की हवा में वो जीत जाएगा, तू रह जाएगा, तेरे को पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने उससे टाइम मांगा, टाइम मांग के हमने सबने मीटिंग करी। फिर हमने कहा कि भाई, मैंने मना कर दिया, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। वो बोले कितने हो सकते हैं माँ जी? मैं ज्यादा से ज्यादा 10 से 20-30 लाख रुपए कर सकता हूं। बोला ठीक है, हम सारे लगते हैं। फिर सारे हमने शोर्स लगाए और हमने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। 50 लाख रुपए इससे पहले दिए और 50 लाख एक हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा दिए। 1 करोड़ रुपए इसको दिया चुनाव से पहले। और फिर हमारा इंटरव्यू हुआ सचिवालय में दुर्गेश भैया के साथ। वहां पे 2 नाम इसने यहां से दे रखे थे जब चुनाव डिगने से पहले, एक सूर्यांश चौधरी का जो अपनी मम्मी के लिए टिकट मांग रहा था, एक मेरा जो मैं अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहा था, क्योंकि लेडीज सीट थी, ठीक है। उसके बाद चुनाव डिग गया। उसी शाम को जिस टाइम इंटर हुआ, तभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चुनाव डिग गया। चुनाव डिगने के बाद फिर प्रक्रिया आई कि भाई चुनाव क्या पता कब होगा, 1 साल लगे, परिश्रम होगा और जनसंख्या के हिसाब से वार्ड बनेंगे, वार्ड चेंज होंगे, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, क्योंकि सबने पैसा इकट्ठा किया था कार्यकर्ताओं ने, जिसके पास जितना जो सोर्स था। फिर हमने उसको पैसे वापस मांगे विधायक से, तो विधायक गुस्सा आ गया इस बात पे कि पैसे वापस क्यों मांग रहे हो। बोला ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चुनाव डिगेगा, गुजरात के साथ चुनाव हो जाएगा, तुम पैसे मत मांगो। मैंने कहा कि हमने पैसे इकट्ठा कर रखा सभी कार्यकर्ताओं ने और कुछ पैसे इंटरेस्ट पे उठा रखे हैं। फिर उसने कहा ठीक है, तुम्हारी यही आदत है, तो भी तुम जैसे को पार्टी में आगे नहीं हो सकते, तुम्हारे थोड़ा अब शब्द बोला, मैं अगर कहो तो टीवी पे बोल सकता हूं, जो वर्डिंग उसकी थी, मतलब भिखारियों की तरह तुम आ जाते हो रोने, इस तरह के मेरे को शब्द बोले। और भी गंदा बोला था, मैं बोल नहीं सकता वे शब्द। फिर वे पैसे वापस हमारे 50 लाख एक बार आए, फिर 20-30 लाख एक बार आए, रो रो के उसने पैसे दिए हमको। और अभी भी 95 लाख रुपए आ चुके हैं हमारे, 5 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं। और फिर उसने बाद में जब ये इलेक्शन आया तो मैंने कहा कि कैसे क्या करना पड़ेगा, बोला बता दूंगा बता दूंगा। फिर उसने हमारे फोन उठाने बंद कर दिए। फोन उठाने के बाद, बंद करने के बाद अचानक टिकट हो जाती है। टिकट होने के बाद जब फिर उसने हमारा फोन उठाया, फिर बोला कि सॉरी मेरे से गलती होगी। फिर वो सफाई दे रहा था, एक जो नेता होते हैं ना मार के पुचकारने वाली, फिर उसने हमको ऐसा किया। तो कल जो घटना हुई उसमें मैंने सच्चाई बताई थी। नहीं, अच्छा, मुझे सबसे पहले तो सुमित जी मुझे सबसे पहले आप एक बात का जवाब दीजिए। आप टीवी पर आकर खुद ये मान रहे हैं कि आपने एक आम आदमी पार्टी के विधायक को 1 करोड़ रुपया दिया। मैं विधायक की तरफ से इनकी पार्टी से तो पूछूंगा सवाल, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने रुपए दिए क्यों? किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कैश क्यों दिया जाए? इन्होंने तो ब्लैकमेल किया था सर। इन्होंने तो ब्लैकमेल किया है हमको सर। वरना अगर उस टाइम हम ये मुद्दा उठाते कि पैसे मांग रहे, तो हमको तो इग्नोर कर दिया जाता, हमको तो तभी बाहर निकाल दिया जाता पार्टी से।
लेकिन आज तो आप हमारी मानते हैं ना संस्था कि ये कहाँ है? आज पार्टी तो आप को मानते हैं ना चिंता कि ये कौन है? गलत बात है। जो पार्टी पैसे मांग रही है वो भी गलत है, और ऐसे किसी को पैसे देने भी नहीं चाहिए। आज तो आपको सबक मिला होगा इस बात का। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं ताकि और बिल्कुल लोगों को सबक पता मिला है चले। सर, और मैं यही कह रहा हूं जिस पार्टी के साथ हम जुड़े थे, सारे कार्यकर्ता इसलिए तो गुस्से में थे जिस पार्टी के उद्देश्य से हम जुड़े थे। आज आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? अब ये बताइए, जो जिन नेताओं को ज्वाइन करवा रहे हैं, अभी एक साल पहले एमसीडी चुनाव में उन्होंने हमको गालियां दी है सर। और मैं विधायक गुलाब सिंह अच्छा, से कोई अभी नहीं, मुझे एक बात का जवाब और दीजिए आप। बीजेपी में थे ना, ये जो तब से इनके आपसे साथ आप कह जुड़ा रहे हैं, हूं। आपने कहा मुझसे विधायक गुलाब सिंह यादव ने 1 करोड़ रुपया मांगा, आपने दे भी दिया, फिर उसके बाद 95 लाख रुपए वापस भी आपको मिल गए। ये पैसा किसके लिए मांगा था? अपने लिए मांगा था, पार्टी के लिए मांगा था? सर मुझे नहीं पता इस बात का, कोई पार्टी में तो मेरी किसी से बात ही नहीं होती थी। मुझे तो यही बात करता था, आगे किसी से जाने नहीं देता था। मैं ये तो यही बोलता था कि आगे बाहर जाओगे तो अपने बाहर से करा लेना, मेरे नीचे काम करोगे तो मेरे नीचे काम करो। इसका तो साफ कहना था यही। तो आपने अभी ये भी कहा कि उस और लोग आ गए, बड़े लोग आ गए, ज्यादा दाम देने वाले आ गए, तो क्या पार्टी के टिकट वाकई पैसे देकर दी गई है? हाँ सर, ये आप ही देख लो ना ये चीज तो।